नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल कथा और कहानियाँ में। आज की जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ वह भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर की बहुत ही अद्भुत प्यारी सी कथा है। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने बड़े विधि विधान और उत्साह के साथ एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दूर दूर से राजा महाराजा, विद्वान मुनि और आम लोग भी शामिल हुए। यज्ञ का वातावरण बहुत ही पवित्र और भाव था। यज्ञ कुंड से उठता धुआं और वेद मंत्रों की गूंज हर किसी के मन को शांति और आनंद प्रदान कर रही थी। यज्ञ के अंतिम चरण में दूध और घी से आहुति दी गई थी। सभी की आंखें आकाश की ओर थी, क्योंकि यज्ञ की सफलता का संकेत तब मिलता था जब आकाश से घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। लेकिन इस बार सबकी प्रतीक्षा व्यर्थ गई, क्योंकि ध्वनि सुनाई नहीं दी। यह देखकर युधिष्ठिर बहुत ही चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि इतनी विविधता और श्रद्धा के साथ यज्ञ किया गया, फिर भी यज्ञ अपूर्ण कैसे रह गया। उनके मन में कई प्रश्न उठने लगे। क्या किसी ने नियम का उल्लंघन हुआ है? क्या किसी ने देवता का अनादर किया है? इस चिंता से ग्रस्त होकर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण जो यज्ञ में उपस्थित थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, यज्ञ में कोई कमी नहीं है, लेकिन यज्ञ की पूर्णता के लिए सिर्फ विधि विधान ही नहीं बल्कि सच्चे हृदय से किए गए कर्मों की भी आवश्यकता होती है। युधिष्ठिर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान, फिर यज्ञ अपूर्ण क्यों रहा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया और कहा, किसी भूखे, सच्चे और निश्चल व्यक्ति को भोजन कराना ही यज्ञ की सच्ची पूर्णता होती है। जब ऐसे व्यक्ति की आत्मा तृप्त होगी तभी आकाशीय घंटिया की ध्वनि सुनाई देगी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की सलाह को गंभीरता से लिया और वह सच्चे भूखे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। वे गांव में गए, कई लोगों से मिले, लेकिन किसी का हृदय इतना निश्चल नहीं लगा। अंततः एक सुदूर गांव में उन्हें एक साधारण और निर्धन व्यक्ति की एक कुटिया मिली। युधिष्ठिर ने उस व्यक्ति से विनम्रता से कहा, बाबा, मैं युधिष्ठिर हूँ। मैं आपके पास एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ। कृपया हमारे यज्ञ में आकर भोजन करें। यह यज्ञ की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। निर्धन व्यक्ति पहले झिझकते हुए कहा, लो महाराज, मैं तो एक साधारण और निर्धन व्यक्ति हूँ। भला मेरे भोजन करने से आपके यज्ञ की सफलता कैसे हो सकती है? लेकिन युधिष्ठिर ने उसे समझाया और बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की। अंततः उसकी सहमति से युधिष्ठिर उसे यज्ञ स्थल पर ले आए। वहां द्रौपदी ने अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और उसे बड़े आदर के साथ परोसा गया। ज्यों ही उस निर्धन व्यक्ति ने भूख से बेहाल होकर भोजन ग्रहण किया और तृप्त होकर डकार ली, उसी क्षण आकाशीय घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और खुशी से झूम उठे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, इस निर्धन व्यक्ति में ऐसी कौन सी विशेषता है कि उसके भोजन करने के बाद ही यज्ञ सफल हो सका? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धर्मराज, यह व्यक्ति कोई विशेष नहीं है। यह केवल एक सामान्य भूखा और निर्धन व्यक्ति है। आपने पहले जिन लोगों को भोजन कराया, वे सभी पहले से ही तृप्त थे। जो लोग पहले से ही संतुष्ट हैं, उन्हें भोजन कराना कोई महान कार्य नहीं है। लेकिन जो लोग वास्तव में भूखे और अतृप्त हैं, उनकी आत्मा को संतोष देना सबसे बड़ा यज्ञ है। यही सच्चाई होती है। जब आपने इस भूखे व्यक्ति को भोजन कराया, तभी देवता प्रसन्न हुए और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। श्री कृष्ण ने इन शब्दों में युधिष्ठिर और वहां पे उपस्थित सभी लोगों को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि सेवा वही है जो जरूरतमंदों की मदद से की जाए। केवल विधि विधान ही नहीं बल्कि सच्चे हृदय से किए गए कर्म ही किसी यज्ञ की सच्ची सफलता का आधार होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह छोटी सी प्यारी कथा आप सभी को पसंद आए और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल कथा और कहानियाँ पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा। राधे राधे।